नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बेटिंग शिक्षक पिछले 1 वर्षों से पद वृद्धि की गुहार लगाते लगाते थक गए, पर सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा कि हमारी मांग जायज़ है और हम पद खाली हैं, इसीलिए पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यदि पद खाली नहीं होते तो हम भी शांति से बैठ गए होते और इतनी कोशिश नहीं करते, और ये कोशिश कर कर के हम हार गए हैं। पर सरकार ना तो ये बोल रही है कि हम पद वृद्धि नहीं करेंगे, हम लोग भी शांत होकर बैठ जाएं, और ना सरकार यही घोषणा कर रही है कि हाँ पद वृद्धि होगी, बेटिंग क्लियर होगी। तो अब जहाँ इतने आंदोलन किए वहाँ कुछ दिन हम लोग और सब्र के साथ अपनी कोशिशें कर लें। अभी जैसा सबको पता है कि बागेश्वर धाम सरकार की बात हो रही है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, पद वृद्धि के लिए गुहार लगानी चाहिए, अपनी अर्जी लगानी चाहिए, क्योंकि एक अब वही आखिरी रास्ता लग रहा है कि जहाँ से हमें पद वृद्धि मिल सकती है। क्योंकि आज जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह भी बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा में शामिल हुए निवाड़ी में, जहाँ पर बागेश्वर धाम जी ने उन्हें देखकर भी पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इसका मतलब है कि बागेश्वर धाम ही ऐसे हैं जो सरकार के दबाव में नहीं हैं, जिनको पता है कि ये बेरोजगार युवक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यदि हमें बागेश्वर धाम जी का आशीर्वाद मिल जाए, उनकी तरफ से एक अर्जी लगा दी जाए कि इन युवाओं को वेटिंग क्लियर करे सरकार और इनको रोज़गार दे, 2-2 परीक्षा पास हैं, तो शायद सरकार पर कुछ असर पड़े। इसके लिए जो भी आसपास के लोग हैं, कम से कम जो भी संख्या हो, कम से कम यदि 100 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, आप लोग वहाँ पे पहुँचिए, कोशिश करिए। अब जहाँ इतना संघर्ष किया वहाँ कुछ संघर्ष और सही, शायद हमें मंजिल मिल जाए। और बागेश्वर धाम के बारे में तो सभी जानते हैं कि जो वहाँ अर्जी लगाता है वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता है। इसलिए क्या पता बागेश्वर धाम सरकार ही हमारे लिए ईश्वर का एक दूत हो जो पद वृद्धि करा दें। इसलिए सभी बेटिंग शिक्षक जो आसपास के हैं बागेश्वर धाम सरकार के, वो सभी इकट्ठा हों, एक डेट फिक्स कर लें और जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचें और अपनी अर्जी लगाएं, ताकि हमें पद वृद्धि मिल सके। धन्यवाद।